हर हर महादेव मित्रों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। जब यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और गुरु ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। साथ ही जीवन में विद्या, ज्ञान, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब आपको श्रवण कराते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा, जो भगवान शिव और उनके परम भक्तों से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, परंतु दोनों निसंतान थे। इस कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अनेक व्रत, दान, पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन ब्राह्मण ने संकल्प किया कि वह भगवान शिव की आराधना करेगा और प्रदोष व्रत रखेगा। उसने नियमित रूप से प्रत्येक त्रयोदशी को व्रत करना शुरू किया। वह दिन भर उपवास करता और शाम के समय भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करता। कुछ समय बाद एक रात्रि को भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर मुझसे जो वर मांगना चाहो मांग सकते हो। ब्राह्मण ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मुझे केवल एक संतान की प्राप्ति चाहिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हें शीघ्र ही एक विद्वान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और गुणवान था। उसके जन्म से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ गई। ये सब गुरु प्रदोष व्रत और भगवान शिव की कृपा का फल था। एक और कथा, राजा चंद्रसेन और बालक श्रुतकीर्ति की कथा। एक बार अवंती नगरी वर्तमान उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक पराक्रमी और शिव भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और रुद्राभिषेक करता था। एक दिन वह प्रदोष व्रत कर रहा था और त्रयोदशी की संध्या को भगवान शिव की आरती कर रहा था। उसी समय एक बालक श्रुतकीर्ति वहां आया, जो गोकुल के एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र था। उसने भी शिव आरती देखी और मंत्र सुने। वह मंत्रों की शक्ति से आकर्षित हो गया और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। राजा ने उस बालक को देखकर प्रसन्न होकर उसे भी अपने साथ पूजा में शामिल किया। उस दिन गुरुवार का दिन था और त्रयोदशी तिथि भी थी, यानी गुरु प्रदोष। उसी रात कुछ दुष्ट राजा मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजकर उन शत्रुओं का संहार कर दिया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और चंद्रसेन और बालक श्रुतकीर्ति को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे बालक, तुमने जिस श्रद्धा से मंत्र जपा उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें महान विद्वान और संत बनने का वर देता हूँ। और हे चंद्रसेन, तुमने गुरु प्रदोष व्रत किया, उसकी शक्ति से तुम्हारे शत्रु परास्त हुए हैं। गुरु प्रदोष व्रत की विधि। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. व्रतधारी को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 2. पूरे दिन व्रती को उपवास करना चाहिए। 3. संध्या के समय, जब प्रदोष काल आरंभ हो, सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे का समय, तब भगवान शिव का पूजन करें। 4. भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी का पूजन करें। 5. दीप, धूप, नैवेद्य, फल फूल अर्पित करें। 6. ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। 7. प्रदोष व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। 8.
अंत में आरती करें और भगवान से परिवार, संतान, सुख शांति की कामना करें। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। 1. यह व्रत गुरु ग्रह को शांत करता है और गुरु से संबंधित दोष समाप्त करता है। 2. यह व्रत विद्या, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है। 3. इससे जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। 4. विवाह, संतान, नौकरी, व्यापार में सफलता मिलती है। 5. भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव जी को प्रिय वस्तुएं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन निम्न चीजें अर्पित करने से भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं: बिल्व पत्र, अक्षत, चावल, भांग, धतूरा, सफेद वस्त्र, योजक चिन्ह, गंगाजल, गाय का दूध, घी का दीपक। गुरु प्रदोष व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मानसिक और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। हर त्रयोदशी को, विशेषकर गुरुवार की त्रयोदशी को, गुरु प्रदोष व्रत अवश्य करें और भगवान शिव की आराधना करें। अंत में कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।